Every single book which I've toppers suggested, but nothing worked for me. I was like कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रणधीर सिंह और मैं आप सबका स्वागत करता हूं यूपीएससी सीएससी स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैं लास्ट कुछ दिनों से एनवायरनमेंट के बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आपके पास करंट पर्सपेक्टिव में जो करंटली चल रहे हैं उसको मैं लेके आता हूं और उसको मैं मेंस पर्सपेक्टिव से आपको बताता हूं कि इसमें क्या रीजंस हैं इस इशू को लेके और क्या मेजर्स हम ले सकते हैं। आज का आर्टिकल भी बहुत शानदार है, स्पेशली आपके जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट का जो टॉपिक रहेगा उसमें हमें पढ़ेंगे। अगर आप देखोगे टाइम्स ऑफ इंडिया का ये एक बहुत ही शानदार आर्टिकल है जो ये बता रहा है कि ओजोन 3 की कंसंट्रेशन बहुत ड्रास्टिकली बढ़ी है। आप बोलोगे सर ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ओजोन क्या करता है, वो हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करता है ज्यादा हीटअप ना होने देने से। यस, क्योंकि वो फिल्ट्रेशन का काम करता है, वो आती है सूरज की रोशनी में से यूवी रेस को ट्रैप करता है। मेरे दोस्तों, ये उस ओजोन की बात नहीं हो रही। आइए इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले जानते हैं कि ओजोन कितने तरीके के होते हैं। मेरे दोस्तों, 2 तरीके के ओजोन हैं। आप इमेजिन कर लीजिए कि ये क्या है, हमारा अर्थ है, डन। और आपको पता है कि हमारे अर्थ पे जो एटमॉस्फेयर है उनको डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड किया गया है। द लेयर विच इज लोएस्ट एंड क्लोजर टू द अर्थ इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर क्या है मेरे दोस्तों, आपका स्ट्रेटोस्फेयर लेयर है। और स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में ही क्या मौजूद है, मौजूद है ओजोन। क्या मौजूद है, ओजोन। ओजोन क्या हो गया, O3, जो नेचुरली बनता है, हमने नहीं बनाया भाई, ये नेचुरली ये एग्जिस्ट करती है। क्या आपकी ओजोन लेयर क्या एग्जिस्ट करती है, ओजोन लेयर, जो क्या करती है मेरे दोस्तों, अगर आप देखेंगे हमारा जो सन है, हमारे सन से मेरे दोस्तों आपके डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और डिफरेंट वेवलेंथ की रेज जो हैं वो क्या करती है, धरती की तरफ पड़ती है। एक्स रेज भी है, गामा रेज भी है, वेरी डेंजरस विजिबल रेज भी है, उनमें से यूवी रेज भी है। अब होता क्या है कि जब ये सूरज की रोशनी यानी कि इंसुलेशन हमारे एटमॉस्फेयर से क्रॉस करके अर्थ की तरफ आती है, तो वाइल क्रॉसिंग स्ट्रेटोस्फेयर वहां पे ये ओजोन लेयर के कांटेक्ट में आती है। तो ओजोन लेयर क्या करता है यहां पे मेरे दोस्तों, इसको ट्रैप करता है। क्या करता है, इसको ट्रैप कर लेता है। किसको, यूवी रेज को। यूवी रेज के ट्रैप होने की वजह से क्या है मेरे दोस्तों, अर्थ कूल रहती है, यानी कि अर्थ का एवरेज टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट रहता है। अगर ओजोन लेयर ना होती तो मेरे दोस्तों अर्थ का टेम्परेचर आज जो है उससे कम 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होता है, यानी हैवॉक, डिस्ट्रक्शन। शायद आपको इतना इकोलॉजी डाइवर्सिटी देखने को मिलती नहीं, इतने भिन्न प्रकार के आपको इकोसिस्टम देखने को मिलते नहीं। लाइफ अगर होती तो बहुत लाइफ की जो फॉर्म होती बहुत सिंपल होती। इतना मेरे दोस्तों आपका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जैसे फूड वेब देखने को मिलता, आपको नहीं मिलता। अब तो सर कंसंट्रेशन ओजोन की कहां बढ़ रही है, ये जो यहां पे न्यूज में बात कर रहे हैं ना, ये बात कर रहे हैं ओजोन कहां है मेरे दोस्तों, आपका स्ट्रेटोस्फेयर नहीं, आपका ट्रोपोस्फेयर में। लोएस्ट लेयर में जब ओजोन की कंसंट्रेशन बढ़े तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। और इसको बोला जाता है मेरे दोस्तों आपका बैड ओजोन, एंड इट इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन, नॉट ओनली ह्यूमन, फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। और अब इसकी कंसंट्रेशन लास्ट ईयर के कंपैरेटिव कहीं गुना ज्यादा है। और ओजोन जो है, बैड ओजोन ट्रोपोस्फेयर में बड़ी देर तक रह रहा है। अब सवाल यह है कि बैड ओजोन यानी कि ट्रोपोस्फेरिक ओजोन बनता कैसे है। उसको करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। जैसे हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज अगर आप देखेंगे मैक्सिमम, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, राइट। उसके बाद अगर हम बेंगलुरु आ जाएं, अहमदाबाद जैसी सिटी में आ जाएं, यहां पे क्या देखने को मिल रहा है कि ओजोन का लेवल जो है, ग्राउंड लेवल ओजोन, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, ग्राउंड लेवल ओजोन भी बोल सकते हैं, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन भी बोल सकते हो। इसकी कंसंट्रेशन जो है मेरे दोस्तों, वो जो राइज हो रहा है ना, जो कंसंट्रेशन बढ़ रही है खास करके समर मंथ्स में बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। गुड़गांव में एक एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन है, वहां पे जब ओजोन की कंसंट्रेशन एयर में चेक करी गई ट्रोपोस्फेयर में, तो वो पता चला वो कितनी है मेरे दोस्तों, आपका एक ही दिन में
वो 57 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से रेज करके दूसरे दिन कितनी होगी, 178 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। अब यह ओजोन बढ़ती कैसे, यही तो आपको सवाल होना चाहिए ना। उससे पहले एक और चीज बता दूं कि गुड़गांव में मेरे दोस्तों इस बार कितने घंटों अभी तक अगर आप देखेंगे क्यूमुलेटिवली हम देखें तो ओजोन जो है इन सिटीज में कितने आवर्स तक रह पाई है, 451 आवर्स तक ओजोन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थी। मैं आपको 2025 की बात बता रहा हूं, राइट। और लास्ट ईयर अगर आप देखोगे तो कितने आवर्स तक वो स्टे करी थी, सिर्फ 2 आवर्स तक, और वो भी उसका कंसंट्रेशन लेवल कितना, 100 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। देख लो 4 गुना से भी ज्यादा है। अब ओजोन जो है, बैड ओजोन, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, पॉइजनस ओजोन इज स्टेइंग इन आवर एटमॉस्फेयर फॉर लॉन्गर पीरियड। और अब सवाल यह ओजोन बनता है कैसे। मेरे दोस्तों ओजोन बनने से पहले आपको पता होना चाहिए पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं। पॉल्यूटेंट्स मेरे दोस्तों कोई भी ऐसा मटेरियल, कोई भी ऐसा सब्सटेंस, वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, गैसेस और सॉलिड, कोई भी ऐसे सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से इंसान के और डिफरेंट इन्वायरमेंट, राइट, सॉरी, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स या इन्वायरमेंट डिग्रेड हो, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेंट्स। अब पॉल्यूटेंट्स 2 तरीके के, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स ऑफ ओरिजिन, ये बता रहा हूं। ऐसे तो आगे बहुत सारे इस टॉपिक के पर्सपेक्टिव से मैं बताता हूं। जो पॉल्यूटेंट्स है वो 2 तरीके के, एक है प्राइमरी पॉल्यूटेंट, क्या है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट, और एक है मेरे दोस्तों आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। क्या मतलब है, दोनों का डिफरेंस क्या है। प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो है वो डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज से निकलते, यानी कि जब आप फॉसिल फ्यूल को जलाते हो, सपोज कर लो कोल को जला रहे हो, तो कोल से मेरे दोस्तों आपके बहुत ही हैजार्डस गैसेस निकल रहे, दे आर डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज। वो पॉल्यूटेंट जो नेचुरल रिसोर्स को यूटिलाइज करते हो, क्या हो मेरे दोस्तों, आपके एनवायरमेंट में बढ़े, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या है, जो केमिकल रिएक्शन से बने, जो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते, वो बनते हैं 2 डिफरेंट या 3 डिफरेंट मेरे दोस्तों आपके सब्सटेंस के केमिकली रिएक्ट करने से। और याद रखिए ओजोन जो है, बैड लेवल ओजोन, ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। प्रॉब्लम क्या है इंडिया में पता है आपको, हमारे भारत में क्या प्रॉब्लम है, जो एयर क्वालिटी को जो हम मॉनिटर करते हैं ना, वो मैक्सिमम उसमें हम किसका ध्यान रखते हैं आपको पता है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स का। हम ज्यादातर प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स को कम करने का फोकस करते हैं, मतलब ओजोन पे हमारा इतना ध्यान नहीं है। अब ग्राउंड लेवल ओजोन या बैड ओजोन जो है वो डायरेक्टली एमिट नहीं होता। वो कैसे बनता है, अब व्हीकल में हम यूज कर रहे हैं पेट्रोल, व्हीकल में हम यूज कर रहे हैं डीजल्स। गाड़ियां जब जो ये डीजल्स बर्न करती हैं चलते हुए, वो रिलीज करती है नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या रिलीज करती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड एक क्या है, आपका प्राइमरी पॉल्यूटेंट, क्योंकि वो डायरेक्टली किससे निकला मेरे दोस्तों, आपका रिसोर्स को बर्न करने से। उसके अलावा वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, कभी भी आप घर पे जो पेंट कराते हैं ना, आप पेंट करवाते हो, उस पेंट में एक बहुत ही खतरनाक एलिमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये कंस्ट्रक्शन साइट में भी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में भी बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, गैसोलाइन फ्यूम्स में भी ये मिलता है। अब नाइट्रोजन ऑक्साइड यहां पे है, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड यहां पे, ये दोनों रिएक्ट करते हैं। अब ये रिएक्ट कब करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और अभी क्या चल रहा है, समर्स, तो सनलाइट प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, तीनों मिलके मेरे दोस्तों क्या बनाते हैं आपका ओजोन। कौन सा, बैड ओजोन। कौन सा, ग्राउंड लेवल ओजोन। कौन सा, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। और अब जबकि सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है बैड ओजोन बनने के लिए, तो मेरे दोस्तों अब सनी हॉट, जितना ज्यादा सनी हॉट समर्स हैं, राइट, सनी हॉट डेज हैं, उतना ही मेरे दोस्तों आपको क्या देखने को मिलेगा, खतरनाक ओजोन की फॉर्मेशन। अब क्या लिखा है कि क्यों स्पाइक जो है, सडन स्पाइक ओजोन में देखने को मिली, मैंने आपको बताया कि भाई हाई क्या है, समर टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर इंटेंसिफाइज फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन व्हिच टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद व्हीकुलर एमिशंस। मुझे एक बात बताओ, है कहां है ओजोन? ओजोन है अहमदाबाद में, ओजोन है दिल्ली में, बेंगलुरु में। गाड़ियां पता है यहां पे कितनी है? और मैक्सिमम गाड़ियां जो है वो डीजल, पेट्रोल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत कम है। अब गुड़गांव में इतना खतरनाक क्यों? गुड़गांव में कंजेशन वैसे ही बहुत ज्यादा होता है। इट एमिट्स वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड
एंड वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स, फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन साइट जो लगातार क्या कर रही है, मटेरियल रिलीज कर रहे हैं। और स्टैग्नेंट एयर, जब हवा नहीं चलेगी, हवा रुकी रहेगी, अब हवा चलेगी ना तो ये मूव कर जाएंगे, स्प्रेड कर जाएंगे, फैल जाएंगे, कंसंट्रेशन कम होगी। जब हवा ही नहीं चल रही मेरे दोस्तों तो बहुत ज्यादा नुकसान, बारिश ही नहीं चल रही तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तभी बोलते हैं कि अपने घर की वेंटिलेशन सिस्टम जो है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी है, हवाई क्रॉस नहीं होती। और एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए, खास करके ओजोन को मॉनिटर करने के लिए जो स्टेशन है मैक्सिमम फंक्शन ही नहीं कर रहे। देयर इज ओनली वन फंक्शनिंग स्टेशन इन व्हाट गुड़गांव। ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब देखो जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, वो क्या बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि ओजोन जो है वो ज्यादातर अननोटिस, सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है, इसको नोटिस नहीं करती है। सरकार का, मीडिया का, एनजीओ का प्राइमरली फोकस किस पे होता है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स लाइक PM 2.5, PM 10। भाई इसकी कंसंट्रेशन देख रहे हो कितनी बढ़ रही है। और इस बार कंसर्न ये है कि ये दिन के टाइम पे बहुत होता था जब फोटोकेमिकल रिएक्शन होगी, अब ये इवनिंग और नाइट टाइम पे सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। भाई ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, ये भी राइजिंग कंसर्न है। दूसरा क्या है मेरे दोस्तों, क्या बोला गया, लॉन्ग आवर्स ऑफ एक्सपोजर्स। पहले क्या होता था, ये बने खत्म, लेकिन अब ये काफी लंबे समय तक एयर में एग्जिस्ट करते हैं, परसिस्ट करते हैं। और दूसरी बात, जब भी PM 2.5, PM 10 की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो सरकार और जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या करते हैं, एडवाइजरी इशू करते हैं कि अभी घर से बाहर मत निकलना, ये चीजें फॉलो करिए, डूज और डोंट्स बताते हैं। लेकिन ओजोन के टाइम पे कोई भी एडवाइजरी नहीं है। अब आप इसके इंपैक्ट देखिए कितने, ये सबसे ज्यादा बच्चों और बुजुर्गों को नुकसान पहुंच जाता है। इससे रेस्पिरेटरी डिजीज, न्यूरोलॉजिकल डिजीज, राइट, किडनी माल फंक्शनिंग, बहुत सारा प्रॉब्लम। और खास करके जिन लोगों को एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं या उनको कोई रेस्पिरेटरी क्या है बीमारी है, वो तो सबसे ज्यादा मारे जाते हैं मेरे दोस्तों। मैंने क्या बोला, लंग्स का फूलना, इन्फ्लेमेशन मतलब लंग्स तबाह होने, राइट, लंग्स प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाते, कफिंग होना, थ्रॉट इरिटेशन होना, राइट, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब क्या मेजर्स चाहिए, यही तो समझना है, क्या मेजर्स चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, अभी मैंने आपको बताया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में प्राइमरीली हम किस पे फोकस कर रहे हैं, PM 2.5, PM 10। व्हाई नॉट वी आर फोकसिंग मोर ऑन ओजोन ऑल्सो। बहुत जरूरी है कि ओजोन को हम क्या करें, रियल टाइम पे मॉनिटर करके रियल टाइम जो है वार्निंग और हेल्थ एडवाइजरी लोगों को इश्यू करें। और गुड़गांव में एक ही फंक्शनिंग क्या है, आपका स्टेशन है। यू शुड इंस्टॉल एंड एंश्योर दैट दोज एयर क्वालिटी स्टेशंस आर फंक्शनिंग। अब अर्बन एरियाज में कंजेशन बहुत है, बिल्डिंग ही बिल्डिंग बनी हुई है, रोड को वाइडन करने की जरूरत है। अब रोड ऐसे वाइडन तो होगी नहीं, लेकिन हां आगे जो अर्बन प्लानिंग करें या गुड़गांव जैसी आप कोई सिटी बनाएं, मेक श्योर कि आप जो इसको काफी स्पेशियस बना रहे, उसको काफी स्पेशियस बना रहे। और लोगों पे फाइन डालिए। पार्किंग एरियाज में लोग जाके तो पार्किंग एरिया में पार्क करते, पार्किंग एरिया की फी जो है, पार्किंग फी बढ़ा दे। जब पार्किंग फी बढ़ेगी ना तो लोग प्राइवेट व्हीकल से ट्रैवल करना नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि महीने का उनको खर्चा अगर ज्यादा पार्किंग में निकल जाएगा तो वो भाई साहब कैसे चलेंगे। इसलिए अगर आप चाहते हो कि लोग प्राइवेट व्हीकल ना चलाएं तो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, पार्किंग फी बढ़ा दीजिए। ऑड इवन ऑड पॉलिसी लेके आइए भाई, और स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए। जैसे BS6 फ्यूल क्वालिटी कंप्लायंस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा से ज्यादा जो है मेरे दोस्तों इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करो, और ग्रीन बफर जोन बनाओ। जैसे आप देखो बिल्डिंग्स में किस तरीके से ग्रीनरी की हुई है, फ्लोर्स में कैसे डिफरेंट फ्लोर्स में ग्रीनरी की हुई है। इससे क्या होगा मेरे दोस्तों, आपके रिफ्लेक्टिव रूफ्स होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ग्रीन कॉरिडोर्स होना बहुत जरूरी है, शेडेड स्ट्रीट्स होना बहुत जरूरी है। जब शेडेड स्ट्रीट्स होंगी ना तो कम जो है मेरे दोस्तों एनर्जी रिलीज करेंगे। क्लियर हो गया। और लोगों को एनकरेज करिए कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ले। ये इट इज ऑल अबाउट अवेयरनेस। देखिए सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाने से कुछ नहीं होगा, अवेयरनेस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इट। आई होप यू गॉट इट, यहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं है। और हॉस्पिटल्स और हेल्थ सिस्टम को मेरे दोस्तों इनको बताइए कि आपको अपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स में जब भी आप किसी को ट्रीट करते कोई प्रॉब्लम है तो ओजोन एक्सपोजर को भी ध्यान रखो कि शायद ये जो बीमार है ये ओजोन की कंसंट्रेशन या ओजोन के एक्सपोजर में आने की वजह से हुआ होगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको आर्टिकल जबरदस्त तरीके से समझ आया।
कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, अब यही तो कर रहे हैं मेरे दोस्तों, यही तो आपने लिखना है। जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है और प्लान कर रहा है 2026 में अपीयर होने के लिए, मैं अभी भी बोल रहा हूं आपके लिए, इट इज द राइट टाइम टू एनरोल इन आर अ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेल प्लान कोर्स दैट इज प्रतिज्ञा। एक नया बैच हम लेके आ गए। अब ये मॉर्निंग बैच है, पीछे वाला बैच था इवनिंग का। ये मॉर्निंग बैच जो है मेरे दोस्तों, ये स्टार्ट होने जा रहा है आपका 20 जून को, और ये सुबह 8 बजे बैच चलेगा, 8 AM लाइव, जिसमें हम इसमें लॉन्ग टर्म बैच है तो कम से कम 1000+ आवर्स की लाइव क्लास, 1100 भी जा सकते हैं, 1200 भी जा सकती हैं, अकॉर्डिंग टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ टीचर, कि कितना बच्चे जो हैं अब कर चुके हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, आवर्स को और ऐड ऑन करते जाते हैं। इसमें खास बात क्या है, पहली तो बात मैंने आपको क्या बोला, 20 जून को बैच स्टार्ट हो रहा है, डोंट मिस इट। टुडे इज व्हाट, योर 16, खत्म हो चुका है आपका क्या लास्ट वाला बैच, वो पूरा फुल हो चुका है। अब जो नया बैच ये स्टार्ट होने वाला है, इसमें मेरे दोस्तों आपको डिस्काउंट भी अवेलेबल है। अब इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आपको स्टडी आईक्यू की वेबसाइट या स्टडी आईक्यू की ऐप पे जाना पड़ेगा। वहां पे जाके आप जब इस कोर्स को ओपन करेंगे तो आपको पता चलेंगे इसमें फीचर्स हैं मेरे दोस्तों पीआरपी के। पीआरपी क्या फीचर्स हो गए, प्रीलिम्स रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम, यानी कि इसमें एनरोल होने के बाद अगर आप हमारे वीकली और मंथली टेस्ट में बेहतरीन परफॉर्म करते हैं तो आपके प्रीलिम्स में अपीयर होने से 4-5 महीने पहले आपको दिल्ली में बुलाया जाएगा, करोल बाग ऑफलाइन सेंटर में। ऑफलाइन क्लासेस आपको दी जाएंगी। आपकी पीजी से लेके पढ़ने का, रहने का, खाने पीने का, सबका खर्चा जो है स्टडी आईक्यू उठाएगा। और अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर दिया तो फुल फी जो है आपको रिफंड की जाएगी, यानी कि जो फी आपने इसमें पे की होगी आपको पूरा रिफंड हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों फुल फी तो रिफंड होगा, उसके बाद यू विल बी एलिजिबल फॉर व्हाट, योर एमआरपी प्रोग्राम, मेंस रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम, सेम लाइक पीआरपी। 18+ बुक्स आपके घर पे पहुंचाई जाएंगी, हार्ड कॉपीज बोल रहा हूं मैं, वेल डिजाइंड आपके घर पे आएंगी। यू विल बी एलिजिबल फॉर आईजीपी। आईजीपी क्या, इसमें आपको फीचर एलिजिबल क्या बोल रहा हूं, इसमें आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का फीचर मिलेगा। उसके अलावा मेरे दोस्तों यहां पे जो सबसे शानदार एक और चीज है कि आप हर महीने 11,000 का मंथली, मेरे दोस्तों हर मंथ, एवरी मंथ यू कैन विन अ कैश प्राइज। क्या करके, अगर आप हमारे मंथली टेस्ट, वीकली और मंथली टेस्ट में आप टॉप परफॉर्मर होंगे, नंबर 1, यू विल बी एलिजिबल फॉर 1-to-1 मेंटोरशिप। 1-to-1 मेंटोरशिप के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। आपको कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, क्या टाइमिंग होनी चाहिए, कौन सी बुक्स पढ़नी होती हैं, ठीक है, जब लिखा तो उसमें क्या गलतियां हैं, ये आपको मेंटोर बहुत अच्छी तरीके से बताएगा। और मेंटोर जो है वो आपके ग्रीवेंसेस को टीचर के सामने लेके आता है। कभी कभी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एग्जाम टाइम आपके पढ़ते हुए शाय फील करते हुए क्वेश्चंस पूछते नहीं है, तो आप जो है ओपन हो सकते हो मेंटोर के साथ। मेंटोर आपको इतना कंफर्ट प्रोवाइड करेगा कि आपके सारे ग्रीवेंसेस जो है मेंटोर के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन के पास पहुंचेगी। भूलिए नहीं, 20 जून इज द लास्ट डेट, इसमें एनरोल कीजिए और अपनी सक्सेस को इंश्योर कीजिए। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसे लगी। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों। Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. आई वाज लाइक कि नहीं होगा, छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी आईक्यू ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ, and I would recommend Study IQ. Yes, I will recommend, definitely recommend Study IQ.